प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन यह एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह प्रकाशीय परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उदाहरणार्थ, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, जिस बिंदु पर वह वायु से कांच में प्रवेश करती है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है और जब वह किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो यह प्रकाश की परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम या शून्य होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसको हम प्रयोग भी कर सकते हैं। इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहाँ पर जो अंतराणु का स्थान होता है, यानी कि दो अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, जैसे वायु। वायु एक विरल माध्यम है। सघन माध्यम यहाँ पे कांच का गुटका है, यानी कांच। कांच में जो अणु होते हैं उनके बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, ठीक है, और वो आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण है और ये विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये इसका मार्ग सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि ये कांच क्या है, एक सघन माध्यम है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसी कारण जो आपतित किरण होती है वो जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण को हमने आई से दिखा रखा है और अपवर्तन कोण को आर से। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। तो ये है प्रकाशीय परिघटना अपवर्तन। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल कांच में वायु की तुलना में कम है। हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश अधिक तेजी से परिगमन करता है, ठीक है, क्योंकि वायु एक कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है और वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि कांच में धीमे से परिगमन करता है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का विरल एवं सघन माध्यम, रेयर एंड डेंसर मीडियम ऑफ लाइट। जो पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश परिगमन करता है, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, ठीक है, अन्य जल हो गया। उदाहरणार्थ वायु, कांच, जल आदि सभी माध्यम के उदाहरण हैं। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्व होते हैं। माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है प्रकाशतः विरल माध्यम कहा जाता है, जैसे वायु। जैसे कांच और जल की तुलना में वायु एक प्रकाशतः विरल माध्यम है। माध्यम जिसमें प्रकाश की गति कम होती है प्रकाशतः सघन माध्यम कहा जाता है। वायु और जल की अपेक्षा कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है। अब हम 2 नियम लिख सकते हैं जो प्रकाश की किरण के झुकाव की दिशा बताते हैं। अब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ पाया गया है कि पहला देखो, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में खो जाती है वह आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर झुकती है या मुड़ती है, जो समझाया था मैंने आपको।
प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो वहाँ अपतन बिंदु पर अविलंब से बाहर झुकती या दूर हटती है या मुड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दो नियमों के अनुसार होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहे जाते हैं, जो निम्नवत हैं। पहला है, प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। यह संबंध सन 1621 में प्रायोगिक रूप से स्नेल द्वारा खोजा गया था, इसलिए अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। स्नेल के प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण के ज्या यानी से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यमों को प्रदत्त युग्म जैसे कि वायु और कांच या वायु और जल के लिए क्या होता है, स्थिर होता है। इसको हम समझ सकते हैं अर्थात आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। यह स्थिरांक अपवर्तनांक कहलाता है। हम अगले अध्याय में अपवर्तनांक की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है, प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन में अंतर लिखना है। दैनिक जीवन में उत्तल एवं अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।